विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपको जो है आज जो है ग्रामर का जो है लेसन 3 आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, जिसकी हिंदी होती है उपपद या निश्चयक। तो देखिए आर्टिकल जो है मुख्यतः जो है 3 होते हैं, जिसमें कि जो है एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे 3 आर्टिकल जो होते हैं कुल मिला के, तो उसमें है ए, एन तथा द। तो इनमें जो है सदैव किसी नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, मतलब चाहे आर्टिकल जो भी हो, मतलब इनका एक वो होता है कि इन्हें हमेशा जो है किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। और देखा जाए तो इन्हीं आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल को जैसे हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो और कुल मिला के कितने होते हैं? कुल मिला के होते हैं सिर्फ 3। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ 2 आर्टिकल होते हैं, ए और एन। ठीक है ना। तो देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर हमने क्या बताया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है कि मतलब जो कि काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब क्या होता है? गणनीय। गणनीय मतलब क्या होता है? जिसको गिना जा सके। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, एक वचन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है ए या एन का प्रयोग जो है किया जाता है। और अनिश्चित भी होते हैं, जैसे कि इसका नाम ही है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये अनिश्चित जो है नाउन हो तो उसके पहले कर देते हैं। जनरली इसका रूल क्या होता है, जिससे हम पढ़े हैं, जो है आपने पढ़ा होगा जो है कई क्लास में, कि जो है अगर जो है किसी नाउन का पहला लेटर वावेल हो, ठीक है, तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। ठीक है। जब किसी जो है नाउन का जो पहला लेटर हो वो जो है वावेल हो, तो उसके पहले जो है एन लगाते हैं। और यदि जो है कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाते हैं। मतलब ये कॉमन रूल है इसका। लेकिन यहाँ पे जो है एक ध्यान देने की बात ये है कि मतलब जो है इसका रूल क्या होता है ए या एन का, जैसे कि हमने बताया अभी कि जिससे इसका एक नियम ये है कि मान लीजिए कि जैसे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले लगता है ए एन। ठीक है। अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। अगर जो है काउंटेबल नहीं है, अगर अनकाउंटेबल है तब भी नहीं लगेगा। तो जैसा कि जो है जनरल नियम होता है इसका कि जो है जैसे आपके जो अल्फ़ाबेट है, आपका वर्णमाला जो है, उसमें जो है 5 वावेल्स होते हैं और उसके बाद में जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया जो है कि यदि कोई नाउन वावेल से शुरू हो, ठीक है, तो उसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये नियम हर जगह जो है लागू नहीं होता। ठीक है ना। मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ एक उठता है, जिससे कि हमने नियम बता दिया आपको। तो देखिए इस नियम का जो है ये नियम जो है सही नहीं है। इसका जो सटीक रूल है ये है कि देखिए जैसे कि यदि जो है किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। ठीक है ना। यदि किसी नाउन का उच्चारण जो है यदि हिंदी के स्वर से हो, ठीक है, तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यदि जो है उसका उच्चारण जो है हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है ये जो है अंग्रेजी के वावेल कॉन्सोनेंट का रूल फॉलो नहीं होता है। देखिए जैसे आप बुक उठाइए और देखिए जनरली देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट के आरंभ होने वाले के पहले देखिए ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने रूल में बताया, देखिए नंबर 2 देखिए यहाँ पे यू, ठीक है ना, या यू से कुछ भी शुरू हो रहा है तो यू देखिए क्या होता है, इंग्लिश का जो है वो वावेल होता है। ठीक ना। अब देखिए यू से शुरू हुआ है लेकिन यू के पहले ए लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन की साउंड आ रही है, जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन की साउंड आ रही है, मतलब जो ध्वनि आ रही है, ठीक है ना, वो जो है या से, मतलब जो है या से आ रही है। देखिए जिसे लिखा है ये यूनियन। अब यूनियन को हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? या आएगा ना उसमें। तो इसलिए जो है मतलब ये
का प्रयोग या आयन का प्रयोग इस पे निर्भर नहीं करता कि जो है आपका जो नाउन है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है, बल्कि डिपेंड किस पे करता है कि जो है उसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हुआ कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है। अगर जो है उच्चारण की प्रथम ध्वनि जो है हिंदी का स्वर निकल रहा है तो वहाँ आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। और उच्चारण की प्रथम ध्वनि में जो है यदि जो है आपका जो ध्वनि है वो व्यंजन निकल रही है, हिंदी का व्यंजन है, तो जो है वहाँ ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे ए एन का जो है यूज देखिए जैसे वाबेल के आरंभ में होने वाले शब्द के पहले देखिए इसे आयन आउल लिखा हुआ है OWL, तो देखिए आउल OWL लिखा हुआ है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या निकलता है आउल। तो जो है अगर आ को देखा जाए तो क्या है, स्वर है हिंदी का। तो मतलब अगर हिंदी का स्वर जो है उच्चारण की प्रथम ध्वनि आता है तो वहाँ आयन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब जैसे है यच है, यच नंबर 2 देखिए यूज ऑफ आयन में देखिए नंबर 2, जैसे यच से आरंभ हो रहा है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं जैसे HONEST लिखा है तो उसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन की जो प्रथम ध्वनि आ रही है वो फिर आ रही है, इसीलिए वहाँ पे आयन लगा है, ठीक ना। जबकि एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी जो है आयन लगा है। उसी तरह से देखिए कि वावेल की अगर ध्वनि आ रही है, जैसे देखिए MA लिखा हुआ है, ठीक है, और यम क्या है, अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है कि नहीं। यम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले आयन लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि अगर हम MA पढ़ते हैं तो MA अगर पढ़ते हैं तो वहाँ AM आता है M, ठीक ना। तो उसकी जो पहला उच्चारण का प्रथम जो साउंड आता है वो ए से आता है। तो जो है हिंदी में जो है जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा वो ए आए वो आओ, मतलब ये सब क्या है, ये सब जो है आपके स्वर हैं। तो मतलब अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो वहाँ आयन ही लगता है। तो हमको ध्यान क्या देना है कि मतलब हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है ए एन और आयन के प्रयोग में। तो ए देखिए हमने क्या सीखा, जो है किसका कंक्लूजन ले लीजिए कि देखिए पहली चीज़ तो जो है ए या आयन का प्रयोग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। मतलब शर्त क्या होनी चाहिए कि जो नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब महत्वपूर्ण यह नहीं है, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि देखिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मतलब आपका जो है जो आपकी नाउन लिखी है उसका पहला अक्षर क्या है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण नहीं कि उसका पहला अक्षर क्या है, मतलब पहला अक्षर वावेल है कॉन्सोनेंट है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है। यदि उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी का स्वर निकलती है, समझ रहे हो बात को ना, तो वहाँ पे जो है उसके पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। और यदि उच्चारण की प्रथम ध्वनि जो है अगर हिंदी का व्यंजन निकल रही है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा।